हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेशियो इन प्रोपोर्शन के चौथे लेक्चर को। तीसरे लेक्चर में हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे चौथे लेक्चर में, यानी आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है उसके लिए अब हम लोग नया कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। 12 तक जितना कंसेप्ट था वो हम लोग सीख चुके हैं और उस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न भी लगा चुके हैं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखेंगे और आगे उस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को भी साथ साथ लगाते चलेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग को सीखना है टाइप्स ऑफ रेशियो, है ना, अनुपात के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेशियो, टोटल 6 प्रकार के रेशियो होते हैं सर। अनुपात कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनवर्स रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। दूसरा होता है सर कंपाउंड रेशियो, जिसको हम लोग मिश्र अनुपात बोलते हैं। तीसरा होता है सर डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गानुपात। चौथा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूलानुपात। पांचवा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं घनानुपात। और आखिरी यानी छठा होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग घनमूलानुपात बोलते हैं। ये 6 के 6 टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कॉपी और कलम निकाल कर तैयार हो जाइए और इन 6 टाइप्स को पहले जैसे लिखा हुआ है उसको छापिए सर, छापिए। टाइप्स ऑफ रेशियो, जो 6 प्रकार के रेशियो होते हैं इनको छाप दिया जाए जल्दी जल्दी। इसके बाद बारी बारी से हम लोग प्रत्येक रेशियो को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनवर्स रेशियो के बारे में, फिर कंपाउंड, फिर डुप्लीकेट, फिर सब डुप्लीकेट, फिर ट्रिप्लीकेट, फिर सब ट्रिप्लीकेट। बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ते चल रहा है। ठीक है, तो लिख लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो के बारे में। इनवर्स रेशियो, अच्छा, इनवर्स रेशियो कहीं भी हम लिखेंगे ना तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम। इनवर्स रेशियो, इनवर्स का पहला लेटर केवल लिखेंगे और रेशियो का पहला लेटर केवल लिखेंगे। इनवर्स का पहला लेटर आई और रेशियो का पहला लेटर आर। समझ जाना, आई आर का मतलब इनवर्स रेशियो। कहीं भी आई आर लिखे तो इनवर्स रेशियो। ठीक उसी प्रकार कंपाउंड रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे? सी आर। सी फॉर कंपाउंड, आर फॉर रेशियो। पहला लेटर लिखेंगे और उसी से समझ जाना है, उसी से समझ जाना आपको। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा नाम बार बार नहीं लिखेंगे ना हम लोग। फिर डुप्लीकेट रेशियो को हम लोग लिखेंगे डी आर। डुप्लीकेट रेशियो को हम लोग क्या लिखेंगे सर? डी आर, डी आर। ठीक उसी प्रकार सब डुप्लीकेट रेशियो को हम लोग लिखेंगे एस डी आर, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक उसी प्रकार हम लोग ट्रिप्लीकेट रेशियो को क्या लिखेंगे सर? टी आर, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और ठीक उसी तरीके से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को हम लोग लिखेंगे एस टी आर, एस टी आर, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो जहां पर इनका जरूरत पड़ेगा नाम लिखने का तो हम लोग पूरा नाम नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखना है तो टी आर, कंपाउंड रेशियो लिखना है सी आर, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो लिखना है एस टी आर। ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोग कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं सर? इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो यानी आई आर। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे सर। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, आइए समझते हैं इनवर्स रेशियो क्या है। व्युत्क्रम अनुपात, नाम में ये छिपा हुआ है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर दो, माने अंश को भेज दो हर में और हर को भेज दो अंश में। जो भी है भिन्न, अगर उस भिन्न का आपको व्युत्क्रम करने के लिए कह दिया जाए, इनवर्स करने के लिए कह दिया जाए, तो भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। बोला जाएगा उस भिन्न का व्युत्क्रम कर दो, माने अंश को भेज दो हर में और हर को भेज दो अंश में, इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो दो संख्या दिया हुआ है a:b और इसका निकालना है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो निकालना है। ठीक है, a:b जो दो संख्या दिया हुआ इसका निकालना है इनवर्स रेशियो। अच्छा, अगर किसी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक है। जैसे हम बोले 3, 3 के नीचे हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है सर? एक है। ठीक उसी प्रकार यहां पर a के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। b के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। लेकिन हर में जो एक होता है उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इसको a:b ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका इनवर्स करना है, उल्टा करना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। मतलब एक जो है इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इसको इनवर्स करना है, इनवर्स करना है तो a का इनवर्स करेंगे
यानी ए के हर में इस भिन्न के हर में कुछ नहीं है तो एक है। इनवर्स का मतलब है कि अंश और हर आपस में पलट जाएगा। तो A/B का इनवर्स रेशियो निकालेंगे तो ए का क्या हो जाएगा सर, 1/a, माने एक ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। फिर इस2 है तो इस2, इसका इनवर्स करेंगे तो एक ऊपर बी नीचे, एक ऊपर बी नीचे। और आपको पता है पहले ही क्लास में बताए हैं, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न कभी भी अनुपात में नहीं होता है। और यहां पर आप जब इसका इनवर्स रेशियो निकाले, जब A/B का इनवर्स रेशियो निकाले तो आपका जो रेशियो आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया, और रेशियो तो फ्रैक्शन में होता नहीं है। हमने आपको सिखाया है कि अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन में आता है तो उसको कैसे पूर्णांक में चेंज किया जाता है, पहला क्लास याद करो, है ना। हमने कहा था कि या तो हर का एलसीएम लेकर इसमें भी एलसीएम से गुणा करा दो, इसमें भी एलसीएम से गुणा करा दो, मतलब ए और बी का एलसीएम लेकर 1/a में भी उसके एलसीएम से गुणा कराओ, 1/b में भी एलसीएम से गुणा कराओ, याद करो। या फिर अगर रेशियो में दो ही वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो में दो ही वैल्यू दिया हुआ है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब b इंटू 1 b और फिर a इंटू 1 a, यही हो जाएगा इसका इनवर्स रेशियो, यही हो जाएगा इसका इनवर्स रेशियो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे हमने लिया, हमने कहा कि 2:3 का इनवर्स रेशियो पता करो क्या होगा, इनवर्स रेशियो पता करो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो 1/2, और इस2 है तो इस2, नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसका इनवर्स निकालेंगे 1/3। अब एक तो तरीका ये हो गया कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, और 6 का गुना 1/2 में भी और 1/3 में भी। एक तो तरीका ये हो गया जो आपने सीख रखा है, और दूसरा तरीका आपने क्या सीख रखा है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 3:2 हो गया, 2:3 का इनवर्स रेशियो। आपको कुछ समझ में आया? समझ में आपको ये आना चाहिए कि अगर दो संख्या दिया हुआ, अगर अनुपात में दो वैल्यू दिया हुआ है, अनुपात में दो वैल्यू दिया हुआ है और उसका इनवर्स निकालना है तो उन्हीं को आपस में पलट देंगे। 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या निकला, 3:2, मतलब पलट गया। A/B का इनवर्स रेशियो क्या निकला, B/A। तो अगर हम आपसे पूछे कि 4:5 का इनवर्स रेशियो बताओ, धाए देना बताना 5:4, कैसे बताएंगे, धाए दे। 4:5 है तो इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4, 5:4। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे हम बोले 7:12 का इनवर्स रेशियो बताओ, धाए देना पलट देंगे, धाए देना, ये पलट जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 7, 12:7 हो गया। ए समझे बबुआ। तो 2 रहेगा तो क्या करना है सर, पलट देना। कैसे पलट देना, धाए देना, ठीक है। ए सर लेकिन 3 गो आ गया, तब 3 गो आ गया तो गजन हो जाएगा ना, कोई बात नहीं है। 2 से अधिक आ जाएगा तब हम लोग देखेंगे क्या किया जाता है। पहले इतना छापो एग्जाम्पल, इतना छापो, तुरंत छाप दो। इसके बाद 2 गो से अधिक लेकर दिखाते हैं। चलो 2 गो से अधिक लेकर दिखाते हैं। ये 2 गो पर हो गया, और 2 गो से अधिक का इनवर्स रेशियो निकालने के लिए दे देगा, तब एक ही अनुपात में 2 से अधिक वैल्यू आ गया, ABC 3 गो आ गया, A:B:C, इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, इसका इनवर्स रेशियो। ए सर अब कैसे निकलेगा, कोई बात नहीं है, अगर बेसिक से चलेंगे तो सेम तरीका। इसको कैसे लिखेंगे, 1/A इस 2, 1/B इस 2, 1/C। अब इसमें कैसे क्रॉस करेंगे, अब क्रॉस नहीं, 2 वैल्यू रहता है एक रेशियो में तभी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है या उल्टा कर दिया जाता है। लेकिन 3 गो आ जाएगा तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एकदम बेसिक वाला लेके चलेंगे। एलसीएम वहां भी ले सकते थे 2 गो वाले में भी, एलसीएम अब यहां पर लेने के लिए आप बाध्य हैं। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे सर, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको हर का, ABC का, A, B और C का। ABC का एलसीएम कितना हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ABC का एलसीएम ABC हो जाएगा सर। और जो एलसीएम आएगा उसका गुणा इसमें कराना पड़ेगा, 1/A इस 2, 1/B इस 2, 1/C में गुणा कराएंगे ABC से, गुणा कराइए ABC से। अच्छा 1/A में ABC से गुणा कराना है, फिर 1/B में ABC से गुणा कराना है, फिर 1/C में ABC से गुणा कराना है। 1/A में ABC से गुणा कराएंगे, दिमाग में करो, दिमाग में, बार बार लिखना नहीं है। 1/A में ABC से गुणा कराएंगे, ABC से, A से 1 कट गया, कितना बचा, BC इंटू का 1, तब BC बचेगा, BC बचा सर, BC बचा, ठीक है। अब 1/B में ABC से गुणा कराओ तो B से B कट जाएगा, और फिर A इंटू C इंटू 1 तो क्या बचेगा, AC। फिर 1/C में ABC से गुणा कराओ तो C से C कट जाएगा, तो AB बचेगा, AB में 1 से गुणा करेंगे, फिर AB। आ गया सर रेशियो, इसको लेकर चलेंगे हम लोग कैसे,
एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड से। लेकिन एक और तरीका हम आपको समझाते हैं, ये तो हो गया। एक और तरीका हम आपको समझाते हैं, देखो कैसे, एक और तरीका समझाते हैं। जैसे A:B:C का निकालना है इनवर्स रेशियो, मतलब दूगो से अधिक चाहे जितना भी हो जाए, दूगो हो जाए तो आप समझ लिए क्या करना है, पलट देना। दूगो से ज्यादा चाहे जितना भी हो जाए, सुनो आपको क्या करना है, सुनो क्या करना है बउआ। ए का अगर इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स, तो ए को तोप देंगे, क्या करेंगे, तोप देंगे, तोप देंगे। ए को तोप दीजिए, बच क्या जा रहा है, बी और सी, बी और सी को आपस में गुना करा दीजिए, बी सी, ए का निकल गया। अब इस2 लगाइए, अब बी का निकालना है, बी को तोप देंगे, तोप दिए, बचा क्या है, ए और सी, ए और सी, तो ए और सी का आपस में गुना करा दीजिए, ए सी, ए सी। फिर सी का निकालना है, सी को तोप देंगे, जो बच गया उसका गुना करिए, ए और बी का आपस में गुना कराएंगे, ए बी, ए बी, ए बी। बोलिए तो डी तो आ गया, कोई गजन हुआ निकालने में। ए का निकालना है, उसको तोप दीजिए, ढकढकिया मेथड। ए को निकालना है, ए को ढक दीजिए, बी, बाकी जो बच गया उसका गुना करा देंगे। बी का निकालना है, बी को ढक दीजिए, बाकी जो बच गया गुना करा दीजिए, वही बी का इनवर्स हो जाएगा। सी को निकालना है, सी को ढक दीजिए, बाकी जो बच गया उसका इनवर्स हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड ढकढकिया मेथड, ढकढकिया मेथड, समझ रहे हैं। तो अगर 2 से अधिक आ गया तो ढकढकिया लगाना है। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन बेसिक से चलना क्यों है, जब ढकढकिया हम लोग के पास उपलब्ध है तो बेसिक से चलेंगे नहीं, ऐसे चल देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हम ले लिए 4:5:6, इसका निकालना है इनवर्स रेशियो। इसका क्या निकालना है सर, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो निकालना है। इनवर्स रेशियो निकालेंगे, देखो 4 का इनवर्स रेशियो निकालना है, 4 को ढक दो, बच गया 5 और 6, तो गुना कर दो, जो बच गया उसको गुना करो, 5 छंग के 30, लिख देंगे 30:2। 5 का निकालना है, 5 को ढक दो, बच गया 4 और 6, 4 छंग के 24, लिख दो 24। फिर 6 का निकालना है, 6 को ढक दो, क्या बच गया 4 और 5, 4 पंचे 20। अब देखो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कट रहा है तो काट देना, कट रहा है ना तो काट दो, 2 के पारा से कट रहा है, 2 से 15 बार में, 2 से 12 बार में और 2 से 10 बार में, अब नहीं कटेगा, 15 12 10 अब नहीं कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हो गया 4:5:6 का इनवर्स रेशियो, 15:12:10। इस मेथड से भी लगाएंगे तभी यही आएगा, लेकिन हम कहते हैं इधर समय का बर्बादी है, इधर ढकढकिया लगाओ तुरंत निकलेगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल ले इस पर, और एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी 3 गो लिए थे, 3 गो से ज्यादा भी ले सकते हैं। देखो 3 गो से ज्यादा ले रहे हैं, 3 गो से ज्यादा एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं 2 गो से अधिक वैल्यू वाला पर। चलो इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, इसका इनवर्स रेशियो 2:3:4:5 का इनवर्स रेशियो निकालना है। कुछ नहीं, जिसका निकालना है उसी को ढको। 2 का निकालना है, 2 को ढक दो, बचा 3 4 5, जो बच गया उसका आपस में गुणा करो, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, खत्म। इसके बाद 3 का निकालना, 3 को ढको, बाकी गुणा करो, 2 चौके 8, 8 पंचे 40, 40 हो गया। 4 का निकालना, 4 को ढक दो, 2 3 6, 6 पंचे 30, लिख दो 30। फिर 5 का निकालना है, 5 को ढक दो, बाकी गुणा करो, 2 3 6, 6 चौके 24, हो गया 24। कटता है तो काटो, नहीं तो छोड़ो, कटता है तो काटो, नहीं तो छोड़ो। हम कह रहे कट रहा है तो काट दो, काट दो। किससे कट रहा है देखो तो, ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, और ई कितना हो गया, 12 हो गया। हम 2 के पहाड़ा से काटे हैं, अब देखो तो और कटेगा जी। अब तो नहीं कटेगा, हमको नहीं लग रहा अब कटेगा। 3 से कट जाता, लेकिन 20 बीच में आ जा रहा है तो नहीं कटेगा। एक के पहाड़ा से सबको काटना है, नहीं जो 3 को कट रहा है, 30 15 12 कट रहा है, 3 के पहाड़ा से काट देंगे या 20 को छोड़ देंगे। नहीं, एक ही पहाड़ा से चारों को कटना है अगर कटेगा तो। अब तक किसी पहाड़ा से नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। 2:3:4:5 का जो इनवर्स रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 30:20:15:12। समझे हो, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस कंसेप्ट को भी आगे उसी में ऑनवर्ड करके छाप लीजिए कि मतलब जब 2 गो रहेगा तब कैसे बनाना है, कैसे इनवर्स रेशियो निकालेंगे। 2 से अधिक हो जाएगा तब कैसे निकालेंगे। अब हम कहते हैं 4 है, 5-6 को कुछ 5-6 को आ जाए डेटा, उसमें आपको क्या करना, 5-6 को वैल्यू आ जाए, जिसका निकालना उसको ढको, बाकी बच गया उसका गुणा करो, वही उसका इनवर्स हो गया। समझे, कोई दिक्कत हुआ ना। तो इसको छाप दीजिए, छाप दिए ना, छाप दिए कि नहीं छाप दिए, छापिए। और छाप के उसके बाद अब आगे हम लोग सीखेंगे किसके बारे में बताइए, कंपाउंड रेशियो। अगला रेशियो हम लोग का कौन सा है, कंपाउंड रेशियो, सीआर समझो, सीआर कंपाउंड रेशियो। कुछ और नहीं समझना है,
सी आर बोल दिए तो कंपाउंड रेशियो, सी आर, सी फॉर कंपाउंड, आर फॉर रेशियो, कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो, रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो, शॉर्टकट में बोल देंगे सी आर, सी आर बोल देंगे शॉर्टकट में। सुनो, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालना है, इसमें एक से अधिक रेशियो आपके पास रहेगा, एक से अधिक रेशियो रहेगा। कैसे, देखो यहां पर एक से अधिक आपके पास रेशियो रहेगा, जैसे बोलेगा A:B, दूसरा रेशियो देगा C:D, तीसरा रेशियो देगा E:F, ऐसे ही और भी बहुत सारा रेशियो दे सकता है। और बोलेगा कि इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए, CR निकालिए, इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए, है ना। बहुत सारा रेशियो देगा, बहुत सारा रेशियो देगा। जैसे हम 3 गो रेशियो ले लिए, इससे ज्यादा भी रेशियो हो सकता है, ठीक है। और इसका निकालना है CR, तो कैसे निकालेंगे हम, आपको ना 2-3 तरीका हम बता रहे हैं कंपाउंड रेशियो निकालने का। जैसे फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड समझते चलना। जैसे इसका CR निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो पहला मेथड, प्रत्येक रेशियो का पहला वाला वैल्यू लेना है। जैसे देखो ये रेशियो है ना A:B, तो A इसमें आपको अंश कहाएगा, B हर कहाएगा, C:D तो C अंश कहाएगा, D हर कहाएगा, E:F E अंश कहाएगा और F हर कहाएगा। अंश माने न्यूमिनेटर, हर माने डिनोमिनेटर, तो इसमें A नोमिनेटर, B डिनोमिनेटर, C नोमिनेटर, D डिनोमिनेटर, E नोमिनेटर और F डिनोमिनेटर का सभी अंश का आपस में गुणा कर दीजिए, A इंटू C इंटू E, ऐसे A इंटू C इंटू E, सभी अंश का आपस में गुणा कर दिए, A इंटू C इंटू E, ठीक है। अब इस टू लगा दीजिए, अब सभी हर का आपस में गुणा कर दीजिए, F इंटू D इंटू B, है ना, या फिर ऐसे चलिए B इंटू D इंटू F, B इंटू D इंटू F, है ना। अब ये पूरा का पूरा अंश में लिखाएगा ऐसे, A इंटू C इंटू E और बट्टा में ये लिखाएगा B इंटू D इंटू F। अब इसमें जो कट रहा है वो कटेगा, जैसे यहाँ पर तो ABCD है ना, तो वहां पर तो नंबर रहेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो जो कट रहा है तो काटेंगे और नहीं कट रहा है तो छोड़ेंगे वैसे ही, मतलब इतना इस इतना कहेगा। ये एक पहला मेथड हो गया सॉल्व करने का, मतलब कंपाउंड रेशियो निकालने का पहला मेथड हो गया। अगला मेथड आपको समझा रहे कैसे, देखो अगला मेथड समझा रहे, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। जैसे A:B लिखा हुआ है तो इस टू का मतलब बट्टा होता है, आप सबको पता है, भाग होता है, तो A बट्टा में B, फिर इंटू C बट्टा में D, इंटू E बट्टा में F, E बट्टा में F। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, अंश का गुणा, गुणा के केस में क्या होता है, सारे अंश का आपस में गुणा करेंगे, सभी हर का आपस में गुणा करेंगे, तो A इंटू C इंटू E बट्टा में B इंटू D इंटू F, ऐसे इसको बोल सकते हैं A इंटू C इंटू E इज टू B इंटू D इंटू F, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड हम आपको बताते हैं, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड। देखो थर्ड मेथड क्या है, जैसे लिखा हुआ है A:B तो आप भी ऐसे लिख देना A:B, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है C:D तो आप भी लिख देना ऐसे C:D, नीचे उसके नीचे, फिर उसके नीचे बाद में लिखा हुआ है E:F तो आप भी लिख देना E:F, E:F। अब इस सब का गुणा आपस में, इस सब का गुणा आपस में कर देंगे, तो A इंटू C इंटू E बचा, A इंटू C इंटू E और इस टू ये बचा B इंटू D इंटू F, कटेगा ना वही आ जाएगा, ये दिखाई दे देगा, कट जाएगा, है हाँ। तो इस तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, A इंटू C इंटू E और फिर इस टू B इंटू C इंटू F, है ना, ये आपस में गुणा कर देंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अच्छा, इसमें कटेगा तो काट भी सकते हैं, जैसे मान चलो A से D कट रहा हो, वो जहां भी वैल्यू हो, अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा, ऐसे कटेगा तो काट सकते हैं, ऐसे कटेगा तो काट सकते हैं, ऐसे कटेगा तो काट सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 मेथड हम आपको बताए, इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले कंपाउंड रेशियो निकालने का जो 3 तरीका है इसको छापिए, 3 तरीका जो है इसको छापिए बढ़िया से, समझते हुए छापिए 3 तरीका, है ना। पहले
पहला मेथड हम बताएं कि सभी अंश का आपस में गुणा कर दीजिए इस टू, सभी हर का आपस में गुणा कर दीजिए। दूसरा मेथड हम आपको बताएं कि a बटा में b गुणा c बटा में d गुणा e बटा में f, सॉल्व कर दीजिए अंश का गुणा आपस में अंश में और हर का गुणा हर में। ठीक है, अब इसको गुणा करके आप ऐसे लिख सकते हैं a इंटू सी इंटू ई इज टू b इंटू डी इंटू एफ। अब इसके बाद तीसरा मेथड a इज टू b तो a इज टू b, उसके नीचे c इज टू d c इज टू d, उसके नीचे d e इज टू f e इज टू f। अब ऊपर वाले तीनों का गुणा आपस में कर दीजिए, फिर मतलब इन तीनों का गुण आपस में कर दीजिए, इन तीनों का गुण आपस में कर दीजिए। इसमें कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई ऐसा डेटा लिखा हुआ है जो दोनों आपस में कट रहे हो। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है डी के जगह और ए के जगह 2 लिखा है, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऐसे काट के लिख सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पर आइए सर, एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 2:3, अगला हमने ले लिया 9:16, फिर अगला हमने ले लिया 48:48, ये 80 ले लेते हैं, 80:80, कुछ भी ले लेंगे, इसमें क्या है 80:81 ले लेते हैं, 80:81, और इसका निकालना है CR। इसका क्या निकालना है सर? CR निकालना है, CR निकालिए। पहला मेथड से निकाला जाए, आइए पहला मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट मेथड जरूरी नहीं है कि 3 ही रेशियो रहेगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, बस उसमें अपना स्टेप बढ़ाते चलना है। ठीक है, जैसे 3 बन रहा है वैसे 4 रेशियो का बनेगा, 5 रेशियो का बनेगा। ठीक है, जैसे 2:3 लिए, 9:16 लिए, 80:21 लिए, इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले पहले वाले का आपस में गुणा करेंगे, मतलब सभी नॉमिनेटर का आपस में गुणा कर दीजिए अंश का। तो 2 इंटू का 9 इंटू का 80 इज टू क्या हो गया, फिर हर वाले का लीजिए 3 इंटू का 16 इंटू का 81, ऐसा ही ना होगा। 2 इंटू 9 इंटू 80 इधर हो गया, और फिर 3 इंटू 16 इंटू 81 इधर हो गया। ठीक है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, इस तरीके से गुना कर दिए। अब गुना करके देखिए, ये आप सबको पता है कि रेशियो का मतलब भाग होता है, आप सबको पता है रेशियो माने भाग होता है, भाग। तो दीजिए भाग, रेशियो का मतलब भाग है, तो दीजिए भाग, इतना बटा में इतना है ना, ये सब अंश है, ये हर है, तो दीजिए ना महाराज, भाग दीजिए। देखिए काटिए, यहीं पर काट दीजिए, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में, 9 9 81, ठीक ना। ये 8 से कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में, 10 बार में, 10 बार में कट गया। क्या बच गया? इधर बच गया है 10, इधर बच गया 9 3 27, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो इसका जो CR आ गया वो कितना आ गया सर? 10:27, 10:27। इसका CR आ गया 10:27, मतलब 10 बटा में 27। सेकेंड मेथड से यही निकालिए, सेकेंड मेथड से यही निकालिए। सेकेंड मेथड क्या है? 2 बटा में 3, अभी जैसे किए तो वैसे ही 2 बटा में 3 गुणा का 9 बटा में 16 गुणा का 80 बटा में 81। सॉल्व कर दीजिए इसको, 2 से कट जाएगा ये 8 बार में, ये 3 से काट देते हैं 3 बार में, और 3 से काट देते हैं 27 बार में, ये 8 से काट देंगे 10 बार में। कितना आ गया? 10 बटा में 27, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 10:27, 10:27। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, तीसरा मेथड बताइए। तो तीसरा मेथड कैसे बताए थे? 2:3 ऊपर, उसके नीचे 9:16, उसके नीचे 80:81। और ये वाला तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है बाबू, मेथड जो तीसरा बता रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे जब चैप्टर आप पढ़िएगा अरिथमेटिक का, जैसे ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जब आप वर्ड प्रॉब्लम करिएगा, या फिर परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया,
आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन हो जाएगा, या फिर आगे आपका एज चैप्टर हो जाएगा। बहुत सारा अरिथमेटिक का जो चैप्टर होगा उसमें ये वाला कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। ये कंपाउंड रेशियो वाला जो कंसेप्ट, जो तीसरा मेथड आप सीख रहे हैं, ये हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इस वाले को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड, है ना। ये चीज हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करिए। यही चीज हम बोल रहे थे, अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। कटता है तो काटिए, 3 एकम 3, 3 का 9, कट रहा है ना। फिर देखिए 8 एकम 8, 8 दहिया 80, 3 दहिया इधर कितना, अच्छा और कट रहा है। देखिए 3 एकम 3, 3 से 27 बार में 81, इधर क्या बच गया 10, और इधर क्या बच गया 27, 27, 10 इस टू कितना आ गया 27 आ गया, 10 इस टू 27 आ गया, 10 इस टू 27, यहां से भी वही आएगा, समझे। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। ये 2-3 बार लगाइए, 2-3 बार इसको लिख कर खुद से लगाइए, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक सवाल हम आपको ऐसा देते हैं करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर करिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिए ना, नोट कर लिए तो आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो तीनों मेथड से मन करे तो तीनों मेथड से लगाइए, ठीक है। हम आपको सवाल देते हैं, सवाल देखिए तो क्या क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है 5:7, 14:25, 5:7, 14:25, 14:25, और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 75:31, 75:31, 75:31। चलिए इसका CR निकालिए, कंपाउंड रेशियो निकालिए, इसका कंपाउंड रेशियो 5:7, 14:25, 75:31, इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए, निकालिए भैया कंपाउंड रेशियो इसका। तीन मेथड है, तीनों मेथड में से कोई मेथड से निकाल दीजिए, मन करे तो तीनों मेथड का यूज करिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। हम कहते हैं हम तीसरा मेथड से निकालते हैं। कौन से मेथड से सर? तीसरा मेथड से, तीसरा मेथड से हम निकालते हैं। आप तीनों मेथड से निकालिए। 5:7 लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे 5:7, फिर लिखेंगे 14:25, फिर लिखेंगे 75:31। आइए अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। पहले कट रहा है तो कटिए, काटिए। 5 एकम 5, 50 25 कट गया। फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट गया। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में, 15 पंचे 75, 5 से 15 बार में 75। क्या बच गया इधर? 15 दूना का 30, इधर क्या बच गया है? 31। 30:31 आंसर हो गया, 30:31 आंसर हो गया। सर कितना जल्दी हम लोग निकाल दिए, कितना जल्दी निकाल दिए। समझ में आया? आया ना सर? समझ में आया था 30:31। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे सर। और अब हम लोग बात करते हैं अगला टाइप, हम लोगों का जो तीसरा नंबर टाइप है वो है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट, पी है, पी, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट रेशियो। तो हेडिंग डालिए अब तीसरा टाइप, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, रेशियो, वर्गानुपात, वर्गानुपात। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? डीआर से, डीआर से सर डिनोट करेंगे। जैसे मान के चलो A:B का डीआर निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। देखो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, नाम में ही छिपा हुआ है। वर्गानुपात माने वर्ग कर दो, जो भी है उसका वर्ग कर दो, नाम में ही छिपा हुआ है। वर्गानुपात, जो भी आपको अनुपात दिया गया है उसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो A:B का अगर डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो A का भी स्क्वायर और B का भी स्क्वायर। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस जो दिया हुआ है उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। उसी को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपसे बोल दिया कि 4:7 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो आप क्या कहेंगे? सीधा सा 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। कितना आ गया? तो बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। कटता है तो काटिए, नहीं तो यही छोड़िए। आंसर हो गया 16:49। यही हो गया डुप्लीकेट रेशियो। जैसे एक सवाल हम आपको और दिए, 3:4:4:6 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए।
डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी दे दे। बोलेंगे 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर इज टू 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। कटता है तो काटिए, नहीं तो छोड़िए, कटने वाला तो है नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं एकदम। जैसे एक सवाल और लीजिए, जैसे दे दिया 5:√7, 5:√7 का डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। डुप्लीकेट रेशियो तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल देंगे। 5 का स्क्वायर इज टू √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करिए ना, करने आता है √7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कहेंगे 25 और √7 का स्क्वायर, सर जी √7 का स्क्वायर का मतलब होता है √7 का गुणा आपस में 2 बार, √7 का गुणा आपस में 2 बार। और जब 2 बार सेम रूट का जब आपस में गुना होता है तो रूट से रूट कट जाएगा, मतलब ये रूट समाप्त हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 7। कैसे हो जाता है हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है √7, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7। यहाँ कुछ नहीं है ना तो 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है। कोपचवा में करणी घात अगर कुछ नहीं है तो क्या है 2 है। जैसे यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 12 लिख दिए, कुछ नहीं है तो ये 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 ऐसे बोलना है इसको, कुछ नहीं है तो 2 है, 2 को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। हाँ, अगर क्यूब रूट होगा तो प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे लिखेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16 बोला जाएगा, 4th रूट ऑफ 18 बोला जाएगा, 9th रूट ऑफ 12 ऐसे बोला जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर रूट है तो इसको कैसे लिखेंगे 7 के पावर में 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 12 है तो कैसे लिखेंगे 12 के पावर में 1/2। क्यूब रूट ऑफ 16 है तो कैसे लिखा जाएगा 16 के पावर में 1/3। इसका मतलब यही हुआ, जब ये रूट हटाइएगा ना तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है, तो ये रूट हटाने का मतलब हो गया कि इसके पावर में 1/2। यहां से रूट हटाने का मतलब हो गया पावर में 1/2। रूट हटाए तो क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट था, इसीलिए पावर में 2 जा रहा था, 1 ऊपर रहेगा, यहाँ पर जो छिपा रहेगा वो नीचे जाएगा। जैसे क्यूब रूट है तो 3 है ना, यहाँ तो 1/3 पावर में 4 है, तो आप ही बताइए क्या लिखेंगे 18 के पावर 1/4। 12 है तो क्या लिखेंगे आप बताइए 12 के पावर में 1/9, है ना, क्योंकि यहाँ करणी घात क्या है 9 है, यहाँ करणी घात 4 है, यहाँ करणी घात 3 है, यहाँ करणी घात 2 है, तो जो करणी घात रहेगा वही बट्टा में आ जाएगा, 1 बट्टा में उतना, 1 बट्टा में उतना। जब इसको हटाइएगा तभी, कोपचवा को जब हटाइएगा तब। समझ रहे हैं? तो ठीक उसी तरीके से ये जब कोपचा हटाइएगा तो क्या होगा 7 के पावर में 1/2 गुणा 7 के पावर में 1/2। अब आप एक रूल पढ़े होंगे, जब आधार समान होता है तो घात जुट जाता है। पढ़े या ना पढ़े? पढ़े या ना? रूल पढ़े होंगे, a के पावर में n गुणा a के पावर में n। गुणा के केस में जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुट जाता है, माने n प्लस कितना हो जाएगा n हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा, है ना। जब आधार समान होता है गुणा के केस में तो घात आपस में जुट जाता है। आप रूल पढ़े तो यहाँ भी देखिए तो आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा। अब जोड़िए तो जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 जोड़ने आएगा कि नहीं जोड़ने आएगा हो। देखिए 2 और 2 का एलसीएम ले लेंगे 2, फिर 2 1 कम 2 तो ऊपर भी 1 प्लस 2 1 कम 2 तो ऊपर भी 1, ऐसा आता है ना बट्टा पर का जोड़। 1 और 1 2 बट्टा में 2 कट के कितना हो गया 1 हो गया ना, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। सीधा कहिए ना ये आधा है, ये आधा 1/2 माने आधा, तो आधा प्लस आधा 1 हो गया, तो 1 लिख दिए। 7 के पावर 1 कितना होता है 7, इसीलिए बाहर निकलकर कितना हो जाता है 7 हो जाता है डायरेक्ट। अभी आपको समझ में आया होगा, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर दिक्कत हुआ तो एक बार और पीछे जाकर दोबारा देखिए, आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखिए ये 5 का स्क्वायर 25, अब √7 का स्क्वायर तो समझ गए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 7 आ गया, 25:7। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एगो और निकाल दीजिए, निकालिए तो 9:9 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का dr निकालिए डायरेक्ट। dr कैसे निकलेगा? बोलेंगे 9 का स्क्वायर इज टू √5 का स्क्वायर, तो बोलेंगे 9 का स्क्वायर 81 और √5 का स्क्वायर 5, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 5 हो गया।
समझे, 81:5। आइए लास्ट में अगर कटता है तो काटिएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया कि कोई गजन हुआ डुप्लीकेट रेशियो समझने में? कोई गजन नहीं हुआ सर, कोई गजन नहीं हुआ। आगे बढ़ जाएंगे सर। आइए बढ़ जाएंगे और अब बात करेंगे चौथा नंबर टाइप, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो चौथा टाइप है सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है वर्गमूला अनुपात, मतलब वर्गमूल निकालना है। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात, 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 इसको बोलेंगे हम SDR, सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे यहां बोला गया आपसे कि A:B का SDR निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो किसी भी अनुपात का अगर सब डुप्लीकेट निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो वर्गमूल निकालने आपको आता है। वर्गमूल का मतलब यही तो होता है, यही तो होता है वर्गमूल का मतलब। तो वर्गमूल निकालना है तो A का भी वर्गमूल निकाल देंगे और B का भी वर्गमूल निकाल देंगे, यही हो जाएगा सर वर्गमूलानुपात। A:B का वर्गमूलानुपात हो गया। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा, एकदम आसान चीज है। जैसे आपको निकालना है 4:9 का SDR निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो निकालना दीजिएगा, बोलिएगा सर 4 का भी वर्गमूल इस्टू 9 का भी वर्गमूल, नामे में छिपा वर्गमूलानुपात, वर्गमूल निकाल दो। 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकाल दो, 4 का वर्गमूल 2 और फिर 9 का वर्गमूल 3, 2:3 हो गया 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे हमने आपको दे दिया 81:144:36 दे दे, कुछ और दे दे, कहिए क्या दे दे? 81:144 चलो कोई ना 49 इसका निकाल दो सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो निकाल दो इसका। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, सब 81 का सब डुप्लीकेट निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 81, 144 का सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट ऑफ 144, 49 का सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट ऑफ 149। सीधी सी बात, नो बकवास, है ना। 49 ठीक है, निकाल दीजिए। 81 का हो जाएगा 9, 144 का हो जाएगा 12, 49 का हो जाएगा 7। खत्म, कटता है तो काटेंगे नहीं तो छोड़ेंगे। 9:12:7, 9:12:7 यही होता है सर सब डुप्लीकेट रेशियो। नामे में छिपाओ, इसमें कुछ है ये नहीं है, जो भी दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसी को बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर, एकदम क्लियर सर। आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5वें नंबर टाइप पर, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना टाइम हो गया? 38। सब इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। आइए ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो 5वां नंबर टाइप है ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो को क्या बोलते हैं सर? घनानुपात, 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 घनानुपात यानी TR, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जैसे नाम में ही छिपा है, जैसे वर्गानुपात था वैसे ही घनानुपात। वर्गानुपात में क्या करते थे? स्क्वायर निकालते थे। घनानुपात में क्या करेंगे? क्यूब निकालेंगे। कोई गजन ही नहीं होगा सर। A:B का हमको ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, एकदम चकाचक निकाल देंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो नामे में छिपा है घनानुपात, घन कर दो। A का क्यूब B का क्यूब, यही हो गया A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात हो गया। घनानुपात घन निकाल दो, घनमूलानुपात घनमूल निकाल दो, वर्गानुपात वर्ग निकाल दो, वर्गमूलानुपात वर्गमूल निकाल दो। सिंपल सा बात, कुछ है ये नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे आपको बोल दिया गया कि 7:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। अब बोलिए कि नहीं निकाल पाएंगे, कहेंगे सर एकदम निकालेंगे ना ट्रिप्लीकेट रेशियो 7:3 का। क्या होगा? 7 का क्यूब करेंगे 3 का क्यूब करेंगे। अब 7 का क्यूब करेंगे 343, 3 का क्यूब करेंगे 27। कटता है तो काटिए, नहीं तो छोड़िए, नहीं कटेगा। 343 और 27 नहीं कटेगा
तो छोड़ देंगे वैसे ही। यही हो गया हमारा 7:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जैसे हमने आपको दिया यहां पर 2:3:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल दीजिए। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल दीजिए। कह रहे सर निकाल देंगे एकदम। 2 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। न हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। कटता है तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। कटिए नहीं रहा है कहीं से भी, छोड़ देंगे इसको। समझे? जैसे एक और निकालिए, एक और निकालिए, एक और निकालिए सर। जैसे दिया गया 3:रूट रूट 2, 3:√2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। 3:√2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। निकालिए तो थोड़ा 3:√2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो। तीन इस्टू रूट 2 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। आइए देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब करना है। 3 का क्यूब इस्टू √2 का क्यूब, √2 का क्यूब। अब √2 का क्यूब मतलब √2 का गुणा आपस में कितनी बार? 3 बार। √2 का गुणा माने आपस में 3 बार करेंगे, यही तो √2 का क्यूब का मतलब हो गया। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और √2 का क्यूब करेंगे मतलब √2 का गुणा आपस में 3 बार करेंगे। तो √2 का गुणा जब आपस में 3 बार करेंगे तो ये जो √2 का गुणा आपस में 2 बार किए, ये तो 2 निकल गया ना। गुना का रूट कितना है? 2 है, यही ना हुआ जी। तो इसका किए हम जब क्यूब किए तो आया 2√2। 2 रूट कितना आ गया सर? 2 आ गया। 2 रूट कितना आ गया? 2 आ गया। 2√2 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर 27:2√2। इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई? 27:2√2। 2√2। अगला सवाल करना हम दे रहे हैं। अगला सवाल करो, करो भैया। 5:8√8√3। 5:8√3 करो। 5:8√3 निकालो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो इसका। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा? 5:8√3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा? 5:8√3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? 5 का क्यूब करेंगे तब 5 का क्यूब कर दिए सर, इस 8√3 का क्यूब करेंगे, 8√3 का क्यूब करेंगे, तो कर देंगे क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, नो डाउट। एक तो हो गया। अब 8√3 का क्यूब करना है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, 8√3 का क्यूब अगर करना है, 8√3 का, आपको 8√3 का क्यूब करना है, इसका मतलब है कि 8 का भी गुना 3 बार करिएगा। 8 × 8 × 8, ठीक है। 8 का भी गुना 3 बार करिएगा, 8 का भी गुना 3 बार करिएगा, और √3 का भी गुना 3 बार करिएगा। √3 × √3 × √3, √3 का भी गुना 3 बार करिएगा। यही तो हुआ इसका क्यूब का मतलब। 8√3 का क्यूब करना, इसका मतलब 8 का भी गुना 3 बार, मतलब 8 का भी क्यूब करेंगे, और साथ ही साथ √3 का भी क्यूब करेंगे, √3 का भी गुना 3 बार। तो 8 का गुना 3 बार करेंगे तो 512 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है? 512 गुणा। अब √3 का गुना 3 बार करना है, तो 2 बार करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। ये तो आप सब समझ रहे हैं आप लोग। √3 × √3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा का एक और √3 बच गया, तो ऐसा ही छोड़ देंगे √3 को। ये बात कैलकुलेशन क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर होना चाहिए। 8 का भी 3 बार गुना, √3 का भी 3 बार गुना, तो 8 का 3 बार गुना किए 512 गुना, √3 का गुना √3 बार करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, ये आपको पता चल गया है। गुना √3। अब 512 में यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 512 में 3 का गुणा करेंगे, तब 500 × 3 1500, 12 × 36, 1536 हो जाएगा।
1536√3, यही तो आएगा 1536√3, यही होगा ना 1536√3। तो यहां लिख देंगे 1536√3 हो गया। 5:8√3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 125:1536√3 हो जाएगा, 1536√3 हो जाएगा। यही आ रहा है, कोई दिक्कत है जी? आ रहा है? नहीं आ रहा, इतना आ रहा है। कटता है तो काट भी देंगे, कट रहा है। 5 2 7, 7 और 1 8, ये 3 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 125:1536√3। कोई दिक्कत हुआ समझने में? हुआ नहीं ना? आया समझ में? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका टाइप नंबर 5। इसके बाद कौन सा टाइप आएगा? इसके बाद टाइप आएगा टाइप नंबर 6, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आखिरी टाइप सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आ जाइए, अब आ जाते हैं हम लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पर। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आखिरी टाइप पहुंच गए भैया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, रेशियो रेशियो रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनमूलानुपात, 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 घनमूलानुपात। इसको कैसे डिनोट करेंगे? STR से, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो STR से इसको डिनोट करेंगे, STR से। सिंपल सा बात है, अभी आप वर्गमूलानुपात पढ़े, उसी प्रकार से घनमूलानुपात है। A/B का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, STR निकालना है, STR। तो कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B, ऐसा ही तो निकलेगा। क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिया 64:125, 64:125 का आपको STR निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। 64:125 का STR निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो आप 64 का भी घनमूल निकालेंगे और 125 का भी घनमूल निकालेंगे, 125 का भी घनमूल निकालेंगे। 64 का घनमूल हो जाएगा 4 और 125 का घनमूल हो जाएगा 5। तो मतलब इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना आ गया? 4:5, 4:5। एक और एग्जांपल कर लीजिए, जैसे हमने आपको दिया 8:343 27। इसका आप STR निकालिए, STR निकालिए, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। बोलेंगे सर 8 का घनमूल इज टू 343 का घनमूल इज टू 27 का घनमूल, ऐसे ही तो करेंगे। 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 343 का घनमूल 7 और 27 का घनमूल 3, 2:7:3, 8:343:27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। बोलिए आया समझ में? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपको 6 टाइप का रेशियो समझ में आए कि नहीं आए? इनवर्स रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, आपका डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सारी बातें दिमाग में बैठ गई या नहीं बैठ गई? अब बैठ गई तो आ जाइए असाइनमेंट के क्वेश्चन पर। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कितना देर हो गया देखें, 48। आज ये फटाफट असाइनमेंट के क्वेश्चन पर। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर आप लोग निकालिए 13। अब देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा कि नहीं बनेगा। फटाफट असाइनमेंट निकालिए, फटाफट सर। इसको छाप लेना है, छाप लिए है ना? आगे बढ़िए और अब निकालिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए देखते बनेगा, देखते बनेगा असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 देखते बनेगा। क्या बोला है सर? बोला है ना 4:5:6 का व्युत्क्रम अनुपात निकालिए, इनवर्स रेशियो निकालिए। अब बोलिए व्युत्क्रम अनुपात है। अब बताइए ढकढकिया मेथड अभी हम आपको सिखाए हैं। व्युत्क्रम अनुपात 2 से ज्यादा आ गया तो 2 आया तो बदल देंगे, 2 से ज्यादा आया तो ढकढकिया। 4 को ढकेंगे 5 छन के 30 5 को ढकेंगे 4 छन के 24। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए भी है लग रहा है। 6 को ढकेंगे तो 4 पंचे 20। कटने वाला है तो काट दीजिए, कट रहा है। ये हो गया 15, ये हो गया 12 और ये हो गया 10 और कटेगा
अब नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15:12:10। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में एकदम झलक रहा है सीधा। अब देखिए तो तनी 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है 6:7, 7:8 और 16:15 का मिश्र अनुपात ज्ञात करे। ले आओ ससुर, मिश्र अनुपात ज्ञात कर दो इसका। 6:7, 7:8 और 16:15 ना निकाल देंगे भयंकर मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो CR कह रहा है निकालने के लिए। CR कंपाउंड रेशियो ना निकलेगा, निकालिए। 6:7 तीसरा मेथड से निकाल रहा है, आपको जिस मेथड से मन करे निकालिए, 3 को बताएं। 7:8, 16:15 निकाल दीजिए, धाए से निकलेगा, धाए से। देखिए 7 से 7 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना का 16, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, देखिए 2 दूनी के 4, 5, कितना आ गया? 4:5। इसका कंपाउंड रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। कंपाउंड रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 13 हो गया, 14 हो गया, अब आ जाएंगे कितना पर? 15 पर। 15 नंबर पर आ जाइए सर, 15 नंबर पर डायरेक्ट आना है। 15 डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट आ जाइए। क्या कह रहा है? कह रहा x:y,z, उसके बाद दूसरा रेशियो दिया y:z(x) तथा तीसरा रेशियो दिया z:xy का मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करे। देखो समझना क्वेश्चन क्या बोला है। सबसे पहले ये रेशियो दिया हुआ है x:y,z, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दूसरा दिया हुआ है y:z(x), y:z(x) और तीसरा दिया गया है आपको z:xy, z:xy। जानते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें? कह रहा है कि ना पहले ये जो रेशियो दिया हुआ है 3, वो पहले इसका मिश्र अनुपात निकालिए, और जब मिश्र अनुपात निकालने के बाद जो भी डेटा आ रहा है ना उसका इनवर्स रेशियो निकाल दीजिए, मतलब व्युत्क्रम अनुपात निकालिए। पहले इसका कंपाउंड निकालिए, तो कंपाउंड रेशियो निकालने पर कुछ तक कुछ तो आएगा, और जो भी आएगा उसका निकाल दीजिए इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। तो पहले इसका कंपाउंड निकालिए, कंपाउंड, और कंपाउंड निकालने के बाद जो आया उसका इनवर्स निकालना, वही आपसे बोल रहा है। तो कंपाउंड इसका पहले निकालिए। कैसे निकालेंगे? x, अच्छा कंपाउंड निकालना है तो इसमें आप कोई भी मेथड लगा दीजिए। कंपाउंड रेशियो निकालने का 3 मेथड आपको बताए हैं, 3 मेथड बताए। अभी तक हम तीसरा लगाते आ रहे हैं, इस बार हम दूसरा लगा देते हैं। देखिए दूसरा मेथड यही ना बताए थे, x/yz इंटू y/zx। आपको जो मन करे वो लगा दीजिए महाराज, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटू z/xy, ये कंपाउंड निकलेगा। अब देखिए तो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, क्या क्या बच गया है? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो एक है, ठीक है। और नीचे क्या बचा है? x, y और z, यही बचा है। तो x, y, z, मतलब इसका जो कंपाउंड रेशियो आया वो कितना आया है? 1/x, y, z। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1:x, y, z। मतलब आपका कंपाउंड रेशियो आ गया 1:x, y, z। और जो कंपाउंड रेशियो आया है उसके बाद जो भी आया है उसका इनवर्स रेशियो निकाल देना आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोल रहा है इसके मिश्र अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात ज्ञात करें। तो मिश्र अनुपात निकाल दिया इसका इतना। अब इसका व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? पलट देना है, पलट देना है, क्योंकि दुइयों को ना डेटा है, दुइयों को ना वैल्यू है, तो दो है तो पलट देंगे। तो पलट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? x, y, z:1। आंसर हो गया, आंसर हो गया सर, आंसर समझ रहे हैं? किस में दिया हुआ है? बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगा सर। आ जाइए सवाल नंबर 16 पर आइए, सवाल नंबर 16 पर, सवाल नंबर 16 पर डायरेक्ट, सवाल नंबर 16 पर आइए। तो कह रहा है कि 0.6 और 0.7 का वर्गानुपात ज्ञात करें। वर्गानुपात है, वर्गानुपात बोल दिया ससुर, 0.6 बोला है, 0.6 = 0.7 है। dr निकालना, निकाल दीजिए dr। dr मैंने क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। वर्गानुपात करिए ना, करिए करिए करिए। 0.6 का स्क्वायर = 0.7 का स्क्वायर आता है करने, स्क्वायर कर दीजिए। 0.6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 0.6 का गुना आपस में कितनी बार? 2 बार। तो करिए, गुना करने आता है ना। ये पहले दशमलव भुला जाइए, दशमलव का गुना कैसे किया जाता है समझिए। पहले तो दशमलव भुला जाइए, अगर दशमलव भुला जाएंगे तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 का कितना हो गया? 36। अब बताइए दशमलव के बाद यहाँ कितना डिजिट है? 1 डिजिट। दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट।
एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, कितना डिजिट हो गया? 2 डिजिट। अब दाईं ओर से 2 डिजिट छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, एक डिजिट 2 डिजिट छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, 0.36 आंसर हो गया। आंसर हो गया सर इसका 0.36। अब उसी प्रकार से 0.7 का स्क्वायर करिए, 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.7 इंटू का 0.7 मतलब स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे। दशमलव का गुणा कैसे करते हैं? पहले तो दशमलव भुला जाओ, दशमलव भुला जाओ कि है इसमें, तो अगर दशमलव भुला जाएंगे तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, 7 7 कितना हो गया? 49। अब दशमलव कैसे बैठाना है सर? देखो इस वाले में दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट। इस वाले में दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट। अब जोड़ दो, 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, टोटल कितना डिजिट हो गया? 2 डिजिट। अब दाईं ओर से दो स्थान छोड़कर डिजिट लगाना है, क्योंकि 1 1 2 हो गया, तो 2 स्थान छोड़कर उधर से 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दो, 1 स्थान 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर अपने मन से 0 लगाया जाता है। कितना हो गया? 0.49, 0.49। अब देखो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इधर भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। क्या हो गया? 36:49। कितना आ गया सर? 36:49, 36:49 है ना। जब दशमलव के बाद इधर जितना डिजिट रहे, अगर यहाँ भी दशमलव के बाद उतना ही डिजिट है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और नहीं तो फिर दशमलव हटाएंगे तो नीचे फिर एक अपना 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहां से मान के लिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 को 0 आएगा, तो 100 हटाएंगे दशमलव, नीचे 2 को 0 आएगा 100, फिर 100 से 100 कट जाएगा। वही बात समझ रहे हैं मेरी बात को? एकदम समझ रहे हैं सर। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 17 पर। सवाल नंबर 17 आपके व्हाइट बोर्ड पर, सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? देखिए तो कह रहा है 1/49:1/44 का वर्ग मूलानुपात निकले। नहीं निकाल देंगे वो, 1/49:1/144 का वर्गमूला अनुपात निकालना है। मतलब वर्गमूला अनुपात का मतलब एसडीआर इसका पता करना है। क्या होगा? हम तो कहते हैं पहले भिन्न कभी भी भिन्न अनुपात जो होता है कभी भी भिन्न में नहीं होता है, तो आपको पता है अनुपात कभी भिन्न में होता है? नहीं होता है सर। तो ये अनुपात और क्वेश्चन में जो दिया वो भिन्न में दिया है, अनुपात ऐसे दशमलव में भी नहीं होता है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था उस दशमलव में था, आप उसको वहीं पर डायरेक्ट हटा सकते थे, दशमलव से दशमलव वही काट सकते थे। 0.6 और 0.7 था ना, तो वहीं पर आप काट सकते थे दशमलव से दशमलव। ठीक है, क्योंकि 0.6 दशमलव के बाद 6 मैंने एक डिजिट था, 0.7 दशमलव के बाद 7 एक डिजिट था, दशमलव दशमलव वही कट जाता, और 6 और 7 का स्क्वायर कर देते, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, डायरेक्ट आंसर आ जाता। ये तो और आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन आप चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझ लिए। इसमें समझिए ना, देखिए तो अनुपात कभी भिन्न में नहीं होता है, क्वेश्चन में भिन्न में दिया, पहले इसको हटा देते हैं भिन्न से। भिन्न से हटाने का तरीका क्या है सर? आपको पता हुआ है, दो गो जब वैल्यू दिया रहे तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 144 इधर आ जाएगा और 49 इधर आ जाएगा, है ना। अब निकाल दीजिए इसका एसडीआर सब डुप्लीकेट रेशियो। ये हो जाएगा √144 इंटू √49, 144 का 12 और 49 का 7, डायरेक्ट आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर हो गया, हो नहीं है सर? बोलेंगे एकदम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक पूछ रहा है जी ट्रिप्लीकेट रेशियो, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, ट्रिप्लीकेट रेशियो को पूछा है। बोला है कि 2√3:5, इसका क्या पूछा है? ट्रिप्लीकेट रेशियो, टीआर पूछा है जी, इसका टीआर पूछा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ना निकाल देंगे, निकाल देंगे। बोलेंगे सर इसका क्यूब कर देंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्यूब करना होता है, क्यूब कर देंगे। 2√3 का भी क्यूब करेंगे और 5 का भी क्यूब करेंगे। कर दीजिए क्यूब, कर दीजिए क्यूब सर, कर दीजिए। 2√3 का क्यूब अभी आपको समझाए थे ऐसा क्वेश्चन, 2 का गुना आपस में कितनी बार? 3 बार, और √3 का भी गुना आपस में कितनी बार? 3 बार, 3 बार। अभी ऐसा हुआ था क्वेश्चन, अब भी हुआ था जस्ट। अब कर दीजिए, 2 का गुना 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा? 8 गुणा √3 का गुना आपस में 2 बार किए तो 3 बाहर आ गया, गुणा √3 है तो √3, मैंने 8 3 का 24√3 हो गया। 24√3 आप सब समझ रहे हैं, 24√3 इस टू है तो इस टू 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 125, 125 डायरेक्ट आंसर हो गया। 24√3 इस टू 125, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया 24√3 इस टू 125। कोई दिक्कत हुआ सर? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े ना। अब 19 नंबर सवाल पर आ जाइए सर। 19 नंबर देखिए तो कितना टाइम हो गया है? पूरा 1 घंटा।
आइए 19 नंबर सवाल पर आइए। तो 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल पर फटाफट आ जाइए। 19 नंबर देखिए तो 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1.728, ठीक है, इज टू 2.197, इसका क्या निकालना है, घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात निकालना है सर, घनमूला अनुपात मतलब आपको निकालना है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसका निकालना है। और इसके लिए आपको ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1:2, सॉरी 1.2:1.3। ऑप्शन नंबर बी दिया है 12:13। ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.12:0.13। और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी दे दिया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। लो चलो इसको सॉल्व करो। तो भाई इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि यहां से आप दशमलव हटा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद यहां भी 3 डिजिट है, दशमलव के बाद यहां भी 3 डिजिट है। तो क्वेश्चन में ही से हम लोग दशमलव हटा दें, हटा सकते कि नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं सर। क्वेश्चन में ही दशमलव हटा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद यहां भी 3 डिजिट, अब दशमलव के बाद यहां भी 3 डिजिट हटा देंगे दशमलव, तो ये क्या हो गया 1728 इज टू 2197। हम लोग क्वेश्चन में ही कर दिए, क्वेश्चन में दिया था तो क्वेश्चन में ही हम लोग दशमलव को उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं उड़ाना चाहते हैं तो फिर इसको अलग से करना पड़ेगा, ऐसे लेकर आना पड़ेगा 1.728। फिर इसका जब आप क्यूब रूट कर रहे हैं तो पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद आएगा 0, 1 2 3 गो 0, क्योंकि 3 गो डिजिट है। तो फिर आपको करना पड़ेगा वही काम 1728 बटा में 1000, और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कहेंगे 1728 12 का घन होता है और 1000 10 का होता है। फिर ऐसे लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो हम कहते हैं कि यहीं पर हटा दीजिए, यहीं पर हटा दीजिए और इसका STR निकाल देंगे, STR। दशमलव यहीं पर हट गया, क्वेश्चन में ही हम हटा दिए दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद सेम डिजिट है, 3 डिजिट इधर भी 3 डिजिट इधर भी। हाँ अगर 3 डिजिट नहीं होता दोनों बगल, इधर दशमलव के बाद 2 डिजिट रहता, इधर दशमलव के बाद कुछ और रहता, 3 डिजिट या 4 डिजिट रहता, तब दशमलव को नहीं काटते, सेम डिजिट था इसीलिए काट दिए। तब हम लोग को बेसिक से जाना पड़ता। तब यहां पर चलेंगे, अब इसका STR निकालना है, मतलब 1728 का घनमूल इज टू 2197 का घनमूल, 2197 का घनमूल। अब बताओ 1728 का घनमूल कितना होगा। बार बार बोलते हैं 25 तक का क्यूब और 50 तक का स्क्वायर, याद कर लेना है, ठीक है। 1728 किसका क्यूब है, बोलेंगे 12 का क्यूब है, ठीक है। 2197 किसका क्यूब है, 13 का क्यूब है। 1728 का घनमूल 12 और 2197 का घनमूल 13, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो आंसर आया है वो 12:13 आ गया। अब ऑप्शन पर ध्यान से देखो, ऑप्शन में किसको आप टिक करना चाहेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद 1 डिजिट, यहां भी दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे, फाइनली क्या आ रहा है 12:13। तो उसके हिसाब से तो ये भी सही है। यहां पर 12:13 लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है उसके हिसाब से ये भी सही है। दशमलव के बाद यहां पर 2 डिजिट, दशमलव के बाद यहां पर 2 डिजिट, दशमलव से दशमलव उड़ा देंगे तो लास्ट में फाइनली क्या आया 12:13। तो उसके हिसाब से जो हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो रहा सॉल्व करने पर, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो रहा, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो रहा। तो कौन सा टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी सही है, इनमें से सभी सही है। बोलो भाई समझ में आया, आया कि नहीं आया, एकदम आया सर। तो ये था हम लोगों का टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो का हम आपको पूरा कंसेप्ट सिखाएं, फिर एग्जाम में टाइप्स ऑफ रेशियो से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम आपको कराएं। आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक का जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ रेशियो से ही लगा हुआ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रेशियो का ही एग्जाम में कैसे पूछता है, टाइप्स ऑफ रेशियो से क्वेश्चन आप अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक देख सकते हैं। हमने सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ रेशियो का कंसेप्ट सिखा दिया, सारी बातें समझा दी, और उसके बाद आपके असाइनमेंट में जो 13 से 19 तक टाइप्स ऑफ रेशियो का क्वेश्चन था वो हमने करा दिया। बोलेंगे आज का क्लास समझ में आया या नहीं, एकदम आया सर, ठीक है। तो आज यही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।